आप कहाँ से हैं? साइड अपना है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू ट्राई फॉर योरसेल्फ प्लीज, पहले उनको करने दो ना। या ना, और उसके बाद आप इसको कहीं भी ऐसे रखो, हल्का सा थोड़ा प्रेशर अप्लाई प्लीज। जरा पैसे लाते हैं जरा। 25 years old. Thank you. मार्केट में है ना, इवन ये शी इज अ स्टूडेंट जिसने ये ओवरनाइट ये सब फूड सेफ्टी वाले, फूड सेफ्टी दिस इज हाउ रील मिला ना, खाने पीने के बगैर मिले मतलब खड़ा होता है। वो पानी पीना पसंद करते हैं मिट्टी के बर्तन में, मटका, और साथ में ना तो जम्मू में देखो छोटे से टैप्स लगाए हुए तो खाने के लिए मगर अभी तक डिग्री नहीं खाई है ना, सब आपने खाई डिग्री भाई बोलो सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं या कुछ खा भी सकते हैं इसको? रात करो के लिए बताओ लेमन ब्रांड ये भी गर्मी सर्दियों का ऐसा नहीं है, बट इसमें इसका केस फाइव से डालना दिस इज कॉल्ड मोहर इसमें कोई चेंज नहीं। जब हमने फ़ैसला किया था, पहली बार मैंने जो विज़िट किया था भीमगढ़ फोर्ट में, जो मुझे बताया गया था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है क्लीननेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल नहीं क्लीननेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सबने मिलकर कि एक मुहिम शुरू करेंगे। कम से कम जो हमारे बस की बात है वो थी सफाई करना, वो हम शुरू करेंगे। और हमने शुरू की उसको, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उनका शेड्यूल बनाया ताकि ये रोज़ के रोज़ हो जाए, ये एक दिन का नहीं अफेयर है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहे, और उसको कायम किया और वो चल भी रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो बोलते हैं हमें भी एक दिन दिया जाए ताकि हम भी जाकर वहाँ साफ़ कर सकें। मेन मकसद सफाई का था कि लोग यहाँ पर आएँ, देखें अपनी, ये एक आइकॉनिक फोर्ट है, रियासी की शान है, मैं बोलती हूँ एक शान है, आन है, रियासी लोगों की पहचान है। तो उस पहचान को कायम करने के लिए, उसको एक लेवल तक ले जाने के लिए सभी की पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन की आवश्यकता है। और वही एक हमारी मकसद था कि यहाँ पे सभी को लाना, साफ़ करना और देखना कि हम अपने फोर्ट्स, हेरिटेज फोर्ट्स को किस हालत में छोड़ते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये खुद हमारे अंदर होनी चाहिए कि आज चलो आज हम भीमगढ़ फोर्ट साफ़ कराएं। मकसद ये था। हमने तो अपने जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनके लिए एक ऑर्डर्स इशू किया और उन्होंने ऑर्डर का कंप्लाइंस करना था, उन्होंने किया। मेरी इनफैक्ट आज जो बैसाखी का मेला हम कर रहे हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इनफैक्ट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इवेंट मैनेजर को लाकर पूरा का पूरा लाइटनिंग करना, एक एक प्रोग्राम को ठीक से शेड्यूल करना और उस पर लोगों का जो जितने भी रियासी वासी हैं उनको यहाँ तक लेके आना और उनमें एक उत्साह पैदा करना, वो बहुत बड़ी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसकी तरफ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शाम का जो आप प्रोग्राम देखेंगे, जैसे आज हमने हेरिटेज वॉक से शुरू किया है, भीमगढ़ फोर्ट में कोना कोना जाकर लोगों को दिखाना कि ये क्या है। और ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन जो है
मैं चाहती हूँ ये जुड़ने चाहिए इस ऐतिहासिक फोर्ट के साथ, इनको आना चाहिए, अपना एक दिन हफ्ते का एक दिन यहाँ पर समर्पित करना चाहिए कि आ जाकर हम ये साफ़ कराते हैं। आप देख रहे हैं दीवारों में इतने पौधे लगे हुए हैं, मेरे को नज़र आ रहे हैं, मन करता है कि मैं भी सीढ़ियाँ पकड़ूँ और फटाफट नीचे खींच लूँ। तो इस तरह की मंशा होनी चाहिए हर जिस दिन सब में ये चीज़ आनी शुरू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट पीछे हो जाएगी, लोग आगे आएंगे। मकसद यही है। जब आप जम्मू में जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा है बहू फोर्ट है, बहू फोर्ट को उसकी पूरी की पूरी जो एक आउटलुक है वो चेंज कर दी गई है, लोगों को इन्वॉल्व कर दिया हुआ है, चाहे वो फसाड लाइटनिंग के थ्रू हो या लेज़र एंड साउंड शो हो। तो यही चीज़ यहाँ पर भी रेप्लिकेट की जा सकती है और बहुत बाखूबी की जा सकती है। उसी की तरफ ध्यान रख रहे हैं, हम केंद्रित कर रहे हैं और टूरिज़्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, आर्काइव्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ताकि इसको एक इसकी ओरिजिनल ग्लोरी जो है उसको रिस्टोर किया जा सके। और सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, उनको फंक्शनल करने की रिक्वायरमेंट है, सही फंक्शनल। पानी का भी एक प्रोविज़न बना के रखा हुआ है, एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना लिया हुआ है, पानी की भी फैसिलिटी, पाइपें सब बिछी हुई हैं, सिर्फ उनको फंक्शनल करने की रिक्वायरमेंट है। उसको हम धीरे धीरे कर देंगे और आप 1-2 महीनों में आपको काफ़ी चीज़ें इसमें चेंजेस नजर आएंगे। उसको एक डेस्टिनेशन प्लेस बनाना चाहते हैं, टूरिज़्म के साथ बातचीत चल रही है कि जो वैष्णो देवी आए वो यहाँ पर एक आए। डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग जुड़ना चाहते हैं अपनी हेरिटेज प्लेसेस के साथ, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ पाइपलाइन में है और मैंने जैसे कहा कि आगे आपको देखने को मिलेंगी भी ज़रूर। धन्यवाद आप सब मीडिया बंधुओं का। आज आपने देखा कि यहाँ पे जो भीमगढ़ फोर्ट हमारा रियासी का किला है, भीमगढ़ किला, इसमें बहुत चहल पहल है। आज प्रशासन भी, हमारे कॉलेज स्कूल्स के बच्चे भी, हमारे जितने सिविल सोसाइटी के लोग भी, आप पत्रकार बंधु भी, और आपने बिल्कुल बाहर जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे देखा कि बहुत सारे स्टॉल्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से जो दस्तकारियाँ हैं उनकी भी प्रदर्शनी वहाँ पे लगी हुई है, खाने पीने का सामान भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये एक हमारी तरफ से शुरुआत है रियासी के किला को थोड़ा सा और चर्चित और प्रचलित करने की, इसको और प्रमोट करने की। देखिए कि इतनी हमारी ये धरोहर रियासी के यहाँ पे बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी हम कह लें, यहाँ पे हमारे पास है। ये एक टूरिज़्म के लिए एक आकर्षक का केंद्र हो सकती है और इस पे बहुत सारा काम पहले हुआ भी था, लेकिन उसके बाद इस वक्त अबंडन्ड हालत में था। नई शुरुआत है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी तरफ से। इसको एक साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई के लिए तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बड़ी ज़रूरत है। डिपार्टमेंट्स जैसे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, बारी बारी आप देख रहे हैं कि हर दिन उनकी यहाँ पे मैं समझूंगा कि सेवा होती है, वो इस सेवा भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम सबको यहाँ पे कम से कम सफाई रखने की जो ज़रूरत है वो हम सब रखें। इसके अलावा जो एक टूरिज़्म को इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि फ़ंड्स की ज़रूरत है और बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें हो सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो जितना भी ये घिरा हुआ है किला, कुछ दीवारें इसकी, कुछ जितनी भी सौंदर्य थी इसकी, ये ख़राब हो गई हुई है, तो ये गिरी हुई दीवार, इनका पूरा प्लान बना करके आर्काइव्स को दिया है। वो रेस्टोरेशन तो अपनी जगह पे रही। इसके अलावा जो एडिशनलिटीज़ जो यहाँ पे एम्यूनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारा नीचे आप देखें कि जो अंजी है, अंजी से एक अगर केबल कार का प्रोजेक्ट हो, इसी तरह से इसकी ब्यूटिफिकेशन हो, इसमें एक मैं डिस्कस कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इसको अगर हम मॉर्निंग वॉक के तौर पर इस्तेमाल करें, इस ढंग से लोकल जो हमारे रियासी के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हमारा फुटफॉल माता वैष्णो देवी में आता है वो सारा हम इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। शिवखोड़ी की तरफ तो हमारी डाइवर्शन ऑलरेडी है ही, तो उनके टूरिस्ट के स्टे को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप कर सकते हैं और करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नुमायाँ जो इसमें प्रोग्रेस हुई आपको दिखेगी। ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो टूरिज़्म का कंसेप्ट है ये दैट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। इसको हम एक कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जितनी भी हमारी टूरिस्ट की जगह हैं, चाहे वो महोद में हैं, चाहे वो भमाग में हैं, चाहे वो पौनी में हैं, या इनके बीच के जितने भी इलाके हैं, इन सबको इंटरकनेक्ट एक सर्किट बनाने की ज़रूरत है। इस पे आप देखेंगे कि हम इस पे प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। इसके बाद जैसे आपने ये बोला कि केबल कार का प्रोजेक्ट जो अंजी से यहाँ पे आ सकता है, अंजी में एक आर्टिफिशियल लेक बन सकती है। जो कंसेप्ट हम जम्मू में देख रहे हैं तभी लेक पे यहाँ पे भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम नीचे अपने दरिया जनाब की तरफ चलें तो दोनों तटों की तरफ वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम हो सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसका बन सकता है। पार कांसी पट्टा जो है वो हमारा धार्मिक स्थल के तौर पर इस वक्त उभर के आ रहा है।
मैं समझता हूँ कि वो भी एक धार्मिक एक टूरिज्म जो डेस्टिनेशन हो सकती है। इसी प्रकार से जो हमारा ये बारादरी पुल है, पुल के दोनों तरफ से यहाँ से लेकर के आप नीचे चला जाएं अगर डेरा बाबा की तरफ, तो इस गर्मियों के मौसम में जितनी भी वहाँ से यात्रा आती है, चाहे वो राफ्टिंग के बहाने वहाँ पे रुकती हो, चाहे वो साइट सीइंग के लिए वहाँ पे रुकती हो, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ध्यान में हैं। तो मैं समझता हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक होलिस्टिक टूरिज़्म प्लान, वो एडी जो टूरिज़्म है हमारे, कल भी हम बैठे थे तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक रियासी का, फिर रियासी डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट किया जाए और जम्मू का टूरिज़्म ओवरऑल किस ढंग से इसकी प्रमोशन की जाए, इस पे ज़रूर हम आने वाले दिनों में प्लानिंग करेंगे। यही सोच हमारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जनता, आम जनता तो आम जनता है। अब उसमें बहुत सारे ऐसी सोच रखने वाले आपको हमारे बुज़ुर्ग मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे। बेशक हो सकता है कि उनको ओपनिंग ना मिल पा रही हो, तो ओपनिंग देना, उनको उनके जो सोच है उसको मटेरियलाइज़ करना, उसको हकीकत में बदलना, ये प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, हम जनप्रतिनिधियों का काम होता है। तो हम आने वाले दिनों में ये इन्वॉल्व करेंगे। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और अपने टूरिज़्म विभाग के साथ भी बात कर रहा था कि जो स्पेशलिस्ट हैं इस टूरिज़्म के, देखिए रोज़गार देना जो है ये हमारी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है कि रोज़गार किस ढंग से। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास रोज़गार का सबसे बड़ा साधन जो इस वक्त तक जिस पे ध्यान ही कम गया है और अनटैप्ड है, वो टूरिज़्म है। नौकरियां इतनी, हम चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, उसमें इतना क्रिएशन तो नहीं हो सकती कि जितने हर साल हम बेरोज़गार नौजवान समाज में पढ़ लिख करके ट्रेनिंग करके आ रहे हैं तो सभी को नौकरियां दे पाएँ। लेकिन ये जो एक अपकमिंग फील्ड है, इसको टैप करने की ज़रूरत है और इसमें आवाम अपनी जगह पे तैयार बैठी रहती है, तत्पर बैठी रहती है। अब देखिए, यही वाला रिसोर्सेज थे, पहले भी यही लोग थे, पहले भी यही डिपार्टमेंट्स थे, पहले भी हम यहीं पे थे, पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। एक शुरुआत की ज़रूरत है। इसके बाद आप देखें कि अपने आप पब्लिक की तरफ से सुझाव, सहयोग, समन्वय आपको देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे।